हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। जी हाँ, आज मैं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए मैथ्स का लेटेस्ट एंड अपडेटेड सिलेबस लेकर के आया हूँ। टर्म 1 का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही जल्द पब्लिश हो जाने वाला है। किंतु मेन जो हम लोगों का फोकस होना चाहिए वो टर्म 2 के एग्ज़ाम पर होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही जल्द आपका टर्म 2 का एग्ज़ाम होने वाला है। तो ऐसे में मैं 10वीं के सीबीएसई के 10वीं के विद्यार्थियों को मैथ्स का सिलेबस बताऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं टर्म 2 के एग्ज़ाम के लिए, और साथ में ये भी बताऊंगा कि किस चैप्टर का कौन सा पार्ट आपको नहीं पढ़ना है टर्म 2 के एग्ज़ाम के लिए, ताकि आप का जो फोकस है और जो आपका 100% अटेंशन है वो ऐसे टॉपिक में दें जो आपसे पूछा जाएगा, ना कि ऐसे टॉपिक में जो पूछा ही नहीं जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि टर्म 2 का जो सिलेबस है वो कैसा रहने वाला है। तो ये अभी आपके स्क्रीन पर आ गया क्लास 10 टर्म 2 का सिलेबस, और इसमें आपको जो पढ़ना है वो ये सब पढ़ना है। दैट मीन्स अलजेब्रा पढ़ना है, ज्योमेट्री पढ़ना है, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है, मेंसुरेशन पढ़ना है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, और ये सारा कंटिन्यूशन है। दैट मीन्स इसका जो कुछ पोर्शन था वो टर्म 1 में पूछा जा चुका है और जो बचा हुआ पोर्शन है वो टर्म 2 में आने वाला है। अलजेब्रा कितना नंबर का आएगा? 10 नंबर का आएगा। ज्योमेट्री 9 मार्क्स का आएगा। ट्रिगोनोमेट्री 7 मार्क्स का आएगा। मेंसुरेशन 6 मार्क्स का आएगा। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में से 8 नंबर का पूछा जाएगा। तो टोटल आपका 40 नंबर हो गया जिसका आप एग्जाम देंगे टर्म 2। तो आइए जान लेते हैं कौन कौन से चैप्टर में से क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आइए अलजेब्रा। अलजेब्रा में 2 चैप्टर्स हैं। पहला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 2 चैप्टर ही आपको अलजेब्रा में से पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 वेयर a ≠ 0, और इसका सॉल्यूशन पढ़ना है। ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रियल रूट हो उसको फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व किया जाएगा, सॉल्यूशन निकाला जाएगा। और दूसरा आपको ये भी पढ़ना है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये पढ़ना है। इसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ द रूट, ये पढ़ना है। और सिचुएशन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड टू डे एक्टिविटीज, ये आपको पढ़ना है। वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप का चीज जो होता है, सम्स जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्या नहीं पढ़ना है आपको? प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो है वो आपका एक्सक्लूडेड है टर्म 2 के सिलेबस में से। तो ये आपको खास ख्याल रखना है कि ये चीज एक्सक्लूड कर दिया गया है, ये आपको नहीं पढ़ना है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में से आपको मोटिवेशन फॉर स्टडिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, डेरिवेशन ऑफ द nth टर्म एंड सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी एंड देयर एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, ये आपको पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है आपको? एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन सम टू n टर्म्स ऑफ एन एपी आर एक्सक्लूडेड। तो ये पोर्शन जो है वो आपको एक्सक्लूड कर दिया गया है टर्म 2 के एग्जाम में से, तो इसको ख्याल रखिएगा। चलिए देखते हैं ज्योमेट्री में से आपको क्या पढ़ना है। ज्योमेट्री में से सर्कल में भी क्या पढ़ना है? टेंजेंट टू अ सर्कल एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये आपको पढ़ना है। और यहाँ पे प्रूफ दिया गया है दो, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और दूसरा है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो ये 2 प्रूफ आपको पढ़ना है, और इसको बेस करके जो सवाल होते हैं चैप्टर्स में वो आपको पढ़ना है। और एक चीज यहाँ पे नोट करने वाला है कि इसमें कुछ भी पोर्शन एक्सक्लूड नहीं है। दैट मीन्स सर्कल आपको फुल चैप्टर जो एनसीईआरटी का बुक होता है वो आपको पढ़ना है। इसके बाद जो दूसरा चैप्टर है वो कंस्ट्रक्शन है, और ये भी ज्योमेट्री का ही पार्ट है। मैंने कहा 2 चैप्टर ही आपको पढ़ना है ज्योमेट्री में से भी, एक सर्कल था और दूसरा कंस्ट्रक्शन है। तो कंस्ट्रक्शन आपको जो भी बुक में दिया हुआ है वो कंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना है। दैट मीन्स नंबर 1 डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो इंटरनली, ये आपको पढ़ना है। और टेंजेंट्स टू अ सर्कल, कैसे ड्रॉ किया जाएगा सर्कल के ऊपर अ पॉइंट आउटसाइड इट, ये आपको पढ़ना है। तो 2 चैप्टर आपका ज्योमेट्री में से हो गया, 2 चैप्टर अलजेब्रा का हो गया। और ट्रिगोनोमेट्री में से एक ही चैप्टर आपको पढ़ना है, दैट इज सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इसका जो 2 चैप्टर था वो हम लोगों ने टर्म 1 में पढ़ लिया हुआ था, तो इसमें से एक ही चैप्टर बचा हुआ है, और उसको हम लोग हाइट्स एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं, ऊंचाई और दूरी हिंदी में बोलते हैं। तो ये आपको कंप्लीट एक चैप्टर जो है ट्रिगोनोमेट्री का वो आपको पढ़ना है। मेंसुरेशन में आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ना है। और इसके बाद चले आते हैं हम लोग स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में से। ये
स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जो है वो यूनिट का नाम है, आपको प्रोबेबिलिटी यहाँ पर नहीं पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने टर्म 1 में पढ़ लिया हुआ है, आपको सिर्फ स्टैटिस्टिक्स ही पढ़ना है। दैट मीन्स आपका एक ही चैप्टर जो है वो इस यूनिट में से आ रहा है, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। और स्टैटिस्टिक्स में से भी क्या पढ़ना है आपको, मीन मीडियन मोड पढ़ना है ऑफ द ग्रुप डेटा। और इसमें जो है वो आपको मीन का 3 मेथड्स बुक में दिया हुआ है, इसमें से आपको 2 मेथड ही पढ़ना है। एक है डायरेक्ट मेथड मीन निकालने का और दूसरा है एज्यूम्ड मीन मेथड। यही 2 मेथड पढ़ना है, यानी कि जो थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड वो आपको नहीं पढ़ना है। तो ये आपका कंप्लीट मैथ्स का सिलेबस हो गया जो टर्म 2 में पूछे जाएंगे। और सीबीएसई ने कुछ बुक्स को भी प्रिस्क्राइब किया है एग्जाम पर्पस व्यू से, तो वो भी देख लेते हैं। होप ये वीडियो जो है वो आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा सिलेबस को समझने में, मैथ्स के सिलेबस को समझने में। धन्यवाद।